बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। वो घड़ी नजदीक आ गई है जब भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में तमाम साधु संत, जनप्रतिनिधि और सेलिब्रिटी शामिल होंगे। लेकिन जरा गेस करिए कि इस कार्यक्रम में वीआईपी गेस्ट कौन होने वाला है। तो इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस कार्यक्रम में वीआईपी गेस्ट होंगे कार सेवक। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वही कार सेवक जिन्होंने बाबरी के विवादित ढांचे को ध्वस्त किया था, जहां पर आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। वही कार सेवक जिन्होंने राम मंदिर की बीड़ा उठाई थी, वही कार सेवक जो आज राम मंदिर के प्रत्यक्ष के प्रमाण हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कार सेवक संजय कुमार की बेटी के घर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया। कार सेवक संजय के परिजन ये निमंत्रण मिलने से बेहद खुश हैं। पिछले 32 सालों से परिवार ने राम मंदिर का सपना संजोया था। उनकी पत्नी तो राम मंदिर की आस में 2019 में रामनवमी के दिन देह त्याग गई, लेकिन उनकी बेटियों को इस पल का खास इंतजार था। एक खबर के अनुसार 1990 में अन्य कार सेवकों की तरह संजय कुमार सिंह भी बड़ी उत्साह के साथ राम मंदिर निर्माण का सपना लिए अपने घर से निकल गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह वापस नहीं लौटेंगे। कार सेवकों पर जब गोली चलाई गई तो वो गोलियां संजय कुमार सिंह को भी लगी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार तक के लिए संजय सिंह का शव उनके घर नहीं पहुंचा था। बेटियां उस समय मात्र 2 साल और 45 दिन की थी। संजय सिंह के जाने के बाद उनकी पत्नी ने ही बेटियों का लालन पालन कड़े संघर्ष के साथ किया। आज संजय सिंह की बेटी कृति को जब निमंत्रण मिला तो वो काफी खुश है। एक रिपोर्ट के अनुसार कृति ने रोते हुए कहा कि पिता का सपना पूरा हो रहा है, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा का वहाँ पे 2 नवंबर 1990 को वहाँ गोली लगी थी हनुमानगढ़ी के पास, और अभी मुझे निमंत्रण पत्र आया है अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से, तो हम लोगों को जाना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ट्रस्ट के लोग याद रख रखे हैं अपने बलिदानियों को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मेरे पापा को गोली लगी थी 2 नवंबर 1990 को, उस समय मेरी उम्र 2 साल 10 महीने थी और मेरी बहन की उम्र 1.5 महीने की थी, और पापा बिना घर से बताए हुए मम्मी को निकले थे, और मम्मी को पता नहीं था पापा अयोध्या जी गए हुए हैं। बाद में जब गोली लग गई, दाह संस्कार वहीं पे करके सरजुग नदी के किनारे में लोग घर पे आए, तब जाके मम्मी को पता चला कि पापा वहां गए थे और ऐसा सब कुछ हुआ है। 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कार सेवा करने गए अजमेर के अविनाश माहेश्वरी ने कार सेवकों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अविनाश के पिता एवं माता माणकचंद माहेश्वरी व अक्षय देवी नम आंखों से 28 साल पुराने घटनाक्रम को बताते हुए कहते हैं कि अविनाश सहित अजमेर से 28 युवा कार सेवकों की टीम के साथ अयोध्या गए थे। अविनाश को वहां मेडिकल की जिम्मेदारी मिली थी। घायल एवं बीमारों को वह चिकित्सा दिलवाने का काम कर रहे थे। 6 दिसंबर 1992 की शाम अयोध्या के टेढ़ा बाजार क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर पेट्रोल बम कार सेवकों पर फेंका गया। इससे वो घायल हो गए। अयोध्या में फैजाबाद ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मगर अब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, तब उन्हें गर्व है कि उनके बेटे की शहादत काम आई है। राम वो कार सेवा की चर्चा उस दिनों थी, तो बाप बेटों में तो बात होती थी कि कार सेवा में यहाँ से जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा, इस तरह की उसको जिद थी। लेकिन इनकी तरफ से डिनाई था कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने मेरे से कहा, पापा इस तरह की बात है, मेरे दोस्त सब जा रहे हैं, मैं भी कार सेवा में जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा, भाई पहले मेरा है प्रोग्राम जाने का, पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम जाना। नहीं पापा मैं ही जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो पहले तुम जाओ। तो फिर वो 28 नवंबर को सुबह मैं तो बाहर था रोड पे, और अपनी मम्मी से परमिशन लेके वो मेरे पास आया कि पापा मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मेरे दोस्त जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जो भी तुम्हें
वहाँ काम बताए उसको अच्छी तरह से निभाना कि पापा आप चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट के आ जाऊँगा। अच्छा, फिर कब आपको प्रॉपर कब सूचना मिली थी? 7 दिसंबर को सुबह मेरे दोस्त आए मेरे पास और कहने लगे अजमेर के कार सेवकों में कोई घटना हुई है। अपनी गाड़ी में लेके उसको हम घर पे नहीं लाया। मैंने कहा रात को घर पे ले चलूँगा तो बड़ा हल्ला होगा, कैसे रात निकलेगी, औरतें कैसे सहन कर पाएगी। तो बाहर सेमी इंजीनियरिंग है एक, उनके मकान पे उस बच्चे को हमने वहीं रात भर वहीं रखा। उसके गले पे खूब गहरा घाव था और चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स खूब थे। तो डॉक्टर परवीन उनको बुला करके मैंने मेकअप करवा दिया कि भाई ये घाव बिल्कुल नहीं दिखे और ये जो स्पॉट्स चेहरे के जो घाव हैं चेहरे पे वो हल्के हो जाएं। तो उन्होंने बहुत अच्छी इस तरह की उसका मेकअप कर दिया कि गले का घाव तो बिल्कुल दिखना बंद हो गया और स्पॉट भी हल्के हो गए थे। RSS कार्यालय से उस बीच मेरे को समाचार मिले कि हम कार्यालय ले जाएंगे और वहाँ से जुलूस के रूप में इसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे।